तो हमारी नेक्स्ट स्टोरी ये है कि एक गांव में एक सेठ था जिसका नाम था महिपाल। और महिपाल जो था वो दान वगैरह करने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता था। वो भगवान देवता लोग को नहीं मानता था। कोई भी उससे भीख भी मांगता था तो वो उसे नहीं देता था। उसके पास काफ़ी धन हुआ करता था, लेकिन जब भी वो उससे कोई चीज़ मांगता तो वो उसको देने के लिए इनकार कर देता। इनफैक्ट कोई भी गरीब आदमी भी उससे कोई भी भूखा या अपाहिज मतलब कुछ भी मदद कोई उससे मांगता तो साफ इनकार कर देता था। और रास्ते में अगर कोई उससे मिल भी जाए तो उसको इज्जत नहीं देता था, उसको हमेशा बेइज्जत ही करता था। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। एक दिन सेठ जब अपने घर को जा रहा रहता है तो उसे गंगा नदी के पास बाथरूम लग जाती है। तो वो गंगा नदी के पास जो छठ का काम चल रहा होता है वहाँ पे जाके वो मतलब टॉयलेट कर देता है। ताकि क्या होता है कि छठ का घाट जो बनाया हुआ होता है वो मतलब अपवित्र हो जाता है, मतलब गंदा हो जाता है। तो ऐसे में जब वो बाथरूम करके अपने घर आने के लिए उठता ही है तो उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है और वो मतलब बहुत ही तड़पने लगता है। लेकिन कैसे कैसे करके वो अपने घर पहुंच जाता है और इससे उसकी आंखें की रोशनी तो चली जाती है। उसका जीवन कष्ट में बीतने लगता है। जब उससे एक दिन ये कष्ट नहीं सहा जाता है तो वो जाता है वहीं गंगा नदी पर जहाँ पे उसने टॉयलेट किया था, वहीं पे जाता है। वो सोचता है कि जाके मैं आत्महत्या कर लूँगा। आत्महत्या करने के लिए जाता है, तभी ऋषि मुनि देख लेते हैं ऊपर से, तो वो प्रकट हो जाते हैं उसके सामने। बोलते हैं कि आत्महत्या करना बहुत ही बड़ा महापाप है, आप ये बहुत ही गलत कर रहे हैं। तो उसने अपना मतलब जो शुरू से लेकर की स्टोरी थी उसमें उसे बताया कि मैं ऐसे ऐसे इस दिन से ऐसा हुआ, ताकि तब से मेरी आंखों की रोशनी चलेगी और अब मुझसे ये कष्ट सहा नहीं जाता है। तो वो कहते हैं कि जिन्होंने रोशनी छीनी है आपकी, वही रोशनी आपकी लौटा भी सकते हैं। आपने ये बहुत बड़ा गलती की है कि छठ काम चल रहा था उस टाइम में आपने ये गलती की है, मतलब छठ के घाट को आपने अपवित्र किया है। तो आप छठ मैया से मांगो तो वो आपका दुख को दूर करेंगे। तो सेठ भी छठ का व्रत करता है, विधि विधान से पूजन करने लगता है। इससे उसकी बुद्धि भी सुधर जाती है, मतलब गरीबों की मदद करने लगता है, पूजा पाठ आदि देवता में विश्वास करने लगता है। इससे उसकी आंखों की रोशनी भी कुछ दिन बाद वापस आ जाती है और सेठ एक नेक दिल इंसान बन जाता है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। तो बढ़ते पे नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। तो हमारी नेक्स्ट स्टोरी ये है कि एक बार महाराज युधिष्ठिर अपने राज्य में जुआ खेल रहे थे और जुआ खेलने पर उन्होंने सारा अपना राज्य, धन, संपत्ति जितना भी उनके पास था वो सब कुछ गवा दिया। मतलब वो जुआ खेलकर सब कुछ हार गए। और हारने के बाद होता ये है कि वो अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ जंगल चले गए और जंगल जाने के बाद वो पूरे जंगल में भटकने लगे। भटकते भटकते वो तालाब के किनारे आते हैं और अपनी पत्नी से विचार करते हैं कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि मतलब मैंने अपना सब कुछ जो है जुआ में लगाया। शायद मैं जुआ में अगर मैंने अपनी सारी चीज़ें ना लगाई होती तो शायद मैं हारता भी नहीं। ऐसा विचार करते हुए उनकी आंखें नम हो जाती हैं और ये एक ऋषि भी देख रहे होते हैं, ऋषि मुनि। और ये बात उन्होंने सारी बात सुन ली और ये बात सुनकर ऋषि मुनि उनसे कहते हैं कि तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। आने वाले कुछ समय में कार्तिक मास आ रहा है जिसमें छठ का व्रत होता है और इस व्रत का बहुत ही प्रताप है। अगर तुम ये व्रत करते हो तो शायद तुम्हारी जितने भी दुख हैं वो दूर हो सकते हैं। युधिष्ठिर और द्रौपदी। तो युधिष्ठिर द्रौपदी ऐसा विचार करते हैं कि हम ये व्रत करेंगे और व्रत वो करते भी हैं। लेकिन व्रत के जो चौथा पारण होता है, यानी चौथा दिन होता है, उन्हें सूर्यदेव की कृपा से उन्हें एक बर्तन, पीतल का बर्तन प्राप्त होता है जिससे वो जो भी मांगते हैं खाने की चीज़ वो उन्हें मिल जाती है। इससे और धीरे धीरे उनकी सारी दुख जो भी रहता है, सुख संपत्ति उन्हें वापस मिल जाती है और सब कुछ ठीक हो जाता है।
और इससे जुड़ी और भी बहुत कहानी है, बढ़ते हैं देखते हैं। तो बढ़ते अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। तो हमारी नेक्स्ट स्टोरी ये है देव की छठ, यानी देवनगर की छठ, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है स्पेशली बिहार में, क्योंकि जो देवनगर है वो बिहार के औरंगाबाद में पड़ता है। तो इससे जुड़ी ये स्टोरी है कि जो मुग़ल काल का राजा था औरंगजेब, वो सब जगह के मंदिर तुड़वा रहा था, और वो मंदिर तुड़वाते तुड़वाते देवनगर ही पहुंचा, और देवनगर में उसने सूर्य देव का मंदिर देखा। तो वो मंदिर देख कर के थोड़ा सा भौचक्का रह गया, क्योंकि बहुत ही विशाल टाइप से मंदिर बना हुआ था, और जिसके मतलब ऊपर शेष भाग पे सोने का कलश बैठा हुआ था। तो वो उस मंदिर को भी तुड़वाने के लिए गया। तो वहाँ की जो जनता थी वो उनके सामने आ गई कि कृपा करें कि ये मंदिर ना तोड़े, मतलब महापाप हो जाएगा, ये सब मतलब जनता वहाँ पर विरोध करने लगे कि यहाँ का मंदिर आप ना तोड़ें। तो जनता के बहुत ही विरोध करने पर औरंगजेब ने कहा कि मैं तुम्हें एक रात्रि का समय देता हूँ, और तुम्हारे सूर्यदेव की भगवान की शक्ति भी देख लूँगा। अगर उनमें यदि शक्ति है तो जो पूर्व द्वार है वो पश्चिम में हो जाए, एक रात्रि का मैं समय देता हूँ। अगर ऐसा होता है तो मैं तुम्हारा ये मंदिर नहीं तोड़ूंगा। तो इतना बोलकर औरंगजेब वहाँ से चला जाता है। सभी जो वहाँ की जनता थी, गांव वाले थे, सब सूर्य भगवान की आराधना करने लगे कि भगवान कृपा करके ऐसा करें कि जैसे उसकी शर्त के मुताबिक, नहीं तो वो ये पापी जो है वो मंदिर तोड़वा देगा, फिर हम लोग क्या करेंगे। तो होता यूँ है कि तो अगले दिन होता यूँ है कि जब औरंगजेब उठता है और मंदिर तोड़वाने के लिए आता है, तो वो देख कर के भौचक्का हो जाता है कि जो पूर्व द्वार का था वो चेंज होकर के पश्चिम की तरफ हो गया। मतलब ऐसा सच में हुआ कि जो पूरब का द्वार था वो पश्चिम की ओर हो जाता है। वो देखकर बहुत ही आश्चर्य में हो जाता है कि ऐसा आखिर हुआ कैसे। वो फिर जाके सूर्यदेव के पैरों में गिर जाता है, मतलब उनसे क्षमा मांगता है, माफ़ी मांगता है, और बिना मंदिर तोड़वाए वापस लौट जाता है। और ये आज भी मतलब इसी तरीके से स्थित है। आज भी ये औरंगाबाद के दक्षिण में है, और माना जाता है यहाँ पे जो भी आके छठ करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ये थी कुछ स्टोरीज, होप यू लाइक इट, थैंक यू। माना जाता है कि भगवान राम और माता सीता ने भी इस व्रत को किया था। जब वो रावण वध करके माता सीता को लेकर के अपनी अयोध्या आते हैं, उत्सव मनाया जाता है। उत्सव के कुछ क्षण बाद वो रावण वध करके पाप मुक्त होने के लिए और माता सीता शुद्ध होने के लिए एक यज्ञ का आयोजन करते हैं, और यज्ञ का आयोजन करने के बाद माता सीता इससे मुक्त होने के लिए छठ का व्रत करते हैं। और ये भी माना जाता है कि माता सीता ने मुंगेर नगरी में 6 दिन तक रहकर छठ का व्रत किया था, और उनके चरण कमल भी वहाँ पे स्थापित हैं आज भी। भगवान राम ने जो रावण का वध किया था, उस पाप से मुक्त होने के लिए ऋषि मुनियों की आज्ञा के अनुसार राज सूर्य यज्ञ किया था। उसके बाद माता सीता और राम भगवान ने मिलकर के छठ का व्रत किया था। सो आज की स्टोरी यहीं तक। थैंक यू। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।